आप सब बंधुओं का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एमएलसी कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलसी संजय सिंह ने सक्षमता परीक्षा की पोस्टिंग, काउंसलिंग, विद्यालय का समय 10 से 4 और राजकर्मी का दर्जा देने में विलम्ब को लेकर के बहुत कुछ बातें कही है। राज्य सरकार के समक्ष उन्होंने प्रश्न उठाया है और जो 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का सत्र जो चलने वाला है, मानसून सत्र जो चलने वाला है, उसमें सरकार के समक्ष कई प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं। तो आइए हम आपको सीधे जुड़ते हैं संजय सिंह से। उन्होंने क्या क्या प्रश्न किया है सरकार से। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं संजय सिंह एमएलसी से। कि जो बिहार की भौगोलिक स्थिति है और बड़ी संख्या में देहाती क्षेत्र में शिक्षण संस्थान है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो या सेकेंडरी या +2 का, और जहाँ बिजली की दिक्कत है, बिजली कट जाता है, वहाँ इंटरनेट सही ढंग से नहीं मिल पाता है, तो ये प्रॉब्लम्स तो हो रहा है। अभी चूंकि 3 महीना विभाग ने उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको चलाया है, कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, ठीक बात है। लेकिन हमको जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे, हम जो देखते हैं बिहार के भौगोलिक स्थिति को, बिहार की बिजली की स्थिति को, अब बाढ़ का समय है, अब और बिजली में दिक्कत हो रही है, और इंटरनेट की कमी जिसके माध्यम से वह ऐप के द्वारा वह अटेंडेंस बनता है, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और हमको नहीं लगता है कि कभी भी बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है उसके तहत या 100% इस ऐप के माध्यम से जो अटेंडेंस लिया जा रहा है वह सक्सेसफुल होगा। हम पहले भी सुझाव दे चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि अन्य विभागों में जैसे बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती है और कराई जाती है, वही यानी कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना चाहिए पूरे बिहार में शिक्षकों को देखते हैं। बिल्कुल 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 शिक्षकों से आपसे बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। सिद्धार्थ से क्या मांग कीजिएगा शिक्षकों से आपको लेकर, क्योंकि अभी वर्तमान में वही शिक्षक उस ऐप में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अटेंडेंस के सवाल पर जो परेशानियां हो रही हैं, जो दिक्कत हो रही है, और हमने भौगोलिक स्थिति, बिजली की दिक्कत, इंटरनेट प्रॉपर नहीं मिल पाता है खासकर देहाती क्षेत्र में, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा भी है और फिर सुझाव देंगे कि आप ये 100% वो देख रहे हैं। 3 महीना तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये शुरू किए हैं और हमको नहीं लगता है कि यह 100% सक्सेसफुल होगा। अवकाश तालिका को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, आप लोग भी लगातार गहन इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? 1 जुलाई को हम लोग मिले थे जी, हमारे मित्र एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, और मैं तीनों गया था मिलने। समय 5 बजे मिला था और इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई कि आरटी के तहत जो वो वर्किंग आवर, जो वो कह रहे हैं कि इतना वर्किंग आवर 1 वीक में होना चाहिए, जिसके कारण हमको ये समय सारणी लानी पड़ी है। तो हम लोगों ने ये कहा है और वो उसको सुने गंभीरता से और स्वीकार भी किए कि प्राइमरी, चूँकि आरटी के अंदर आरटी राइट टू एजुकेशन किसके लिए है, सो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, मतलब प्राइमरी सेक्टर में वह प्रभावी है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सेक्टर में प्रभावी नहीं है। हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उसके अधीन नहीं है। हम लोगों ने ये भी कहा कि ये केंद्र सरकार की बनाई हुई आरटी है, राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए। तो अब देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो शिक्षण संस्थान संचालित है, सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, उसकी समय सारणी को भी देख लीजिए। वहाँ प्राइमरी सेक्टर का अलग समय सारणी है और सेकेंडरी और +2 का अलग समय सारणी है। तो हम लोगों ने कहा है कि इसको पुनर्विचार कीजिए और आगे बताते हैं। तो
हम लोगों ने कहा है पुनर्विचार कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस राज्य का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी विधानमंडल के दोनों सदनों में दो बार 10 से 4 स्कूल की समय सारणी होगी इसकी घोषणा कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का दायित्व तो बनता है कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी की उस घोषणा का अनुपालन हो। मेरा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है। इस रूप में हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि 10 से 4 समय सारणी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर छुट्टियों में जो लोक आस्था के पर्व की कटौती कर ली गई, गर्मी छुट्टी काट ली गई, तो हम लोगों ने कहा कि उसको बहाल किया जाना चाहिए। महिलाओं का जितिया पर्व और ऐसे तीज ये सब की छुट्टी होती थी, बाद के दिनों में जुड़वाया गया और तब वो वैसी छुट्टी को जो काटा गया है उसको भी पुनर्बहाल करने की बात की गई। और फिर गर्मी की छुट्टी जो काट ली गई उसके एवज में ईएल का प्रावधान करना चाहिए। दिन गर्मी छुट्टी में खोलकर आपने संस्थान को रखा है, उसके एवज में 3 दिन में 1 दिन का ईएल का प्रावधान है, वो हमारे शिक्षकों को मिलना चाहिए। तो क्या माना जाए संजय जी, जिस तरीके से सत्र स्टार्ट हो रहा है उसमें इन तमाम बिंदुओं पर आप लोग चर्चा करेंगे? बिल्कुल सवाल है ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तारांकित अल्पसूचित के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से हम लोगों ने इन सवालों को रखा है सदन में। और हम समझते हैं कि यही कारण है कि हम लोग ने मिलकर जो आग्रह किया और जो सवाल यहाँ हम लोग डाले हैं तो वो भी विभाग में चले ही गए हों। से विभाग ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए एक कमेटी गठित की है। 15 दिनों के अंदर 22 से सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले आप अपना सुझाव इस पर दें। और इसके साथ साथ अंत में हम लोगों ने जो अभी सक्षमता प्राप्त शिक्षक हैं उनके पदस्थापना के सवाल पर भी हम लोगों ने बात किया कि आप जो जहां आज के दिन नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर काम कर रहे हैं उनको दूसरे जगह भेजकर शिक्षा में क्या सुधार की बात हो सकती है। अगर कोई ऐसी सोच है तो बताएं, नहीं तो अगर जो 15, 17, 18 साल से जो जहां जिस शहर में जिस देहाती क्षेत्र में जो शिक्षक पठन पाठन का काम कर रहे हैं वहां अपने को या अगल बगल के जगहों में अपने को व्यवस्थित कर लिए हैं परिवार के साथ, उनको अव्यवस्थित करने से फिर इसका असर शिक्षा पर पड़ेगा। हम नहीं समझते हैं कि जहां काम कर रहे शिक्षक हैं सक्षमता प्राप्त कर लिए हैं तो उनसे कहीं उनको अलग भेजा जाए। और अगर कोई इसमें कानूनी अड़चन होगा, जो सवाल लोग उठाते हैं, कहते भी हैं कि राज्य कर्मियों के स्तर पर भी या किसी सेवा संवर्ग के लोगों में जब कैडर चेंज होता है तो स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता है, तो इसलिए कानूनी ये अड़चन भी आ सकता है। तो हम लोग तो कहें कि आप कानूनी सलाह ले लीजिए और अगर अड़चन कुछ आता है कानूनी अड़चन तो जैसे आप जिला का ऑप्शन मांगे थे फॉर्म भरने के समय में उसी के अनुकूल आपने जिला अलॉट किया है, तो पदस्थापना के क्रम में 3 प्रखंड का भी ऑप्शन आपको देना चाहिए। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार करने के लिए हमको लगता है विभाग ने कमेटी गठित की है और हम आशान्वित हैं कि हम लोग के बात करने के तुरंत बाद कमेटी गठित हुई। शिक्षा विभाग सकारात्मक सोच के तहत हम लोगों ने जो बातें कही हैं, जो मांग की है, उस पर विचार करें।